हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी वर्ग 2 और वर्ग 3 के अपनी नियुक्ति को लेकर भी परेशान हैं और साथ में जो अभ्यर्थी अभी वेटिंग में हैं वो अपनी वेटिंग क्लियर करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती में पद वृद्धि हो और साथ में पद वृद्धि के साथ उनकी वेटिंग क्लियर हो। देखिए यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने कई प्रकार के आंदोलन किए हुए हैं और साथ में विभाग के हमेशा संपर्क में भी बने हुए हैं ताकि विभाग पद वृद्धि कर सके। जो वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री हो या डिप्टी सीएम हो या डीपीआई के सामने कई बार आंदोलन किया और साथ में जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कई बार ज्ञापन दिया, अपनी समस्याएं बताई कि अच्छे से अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी वेटिंग में बने हुए हैं। उनका कहना है कि पद वृद्धि हो और पद वृद्धि के साथ जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग में हैं वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की भी वेटिंग क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर इसी श्रृंखला में वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को विपक्ष का साथ भी मिला। जो विपक्ष के नेता उमर सिंह सिंगार हैं उन्होंने जितने भी वेटिंग शिक्षक हैं उनके पक्ष में उतरते हुए साथ में जो जिन अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनके पक्ष में उतरते हुए ये उन्होंने अपने तरफ से बयान जारी किया है। देखिए नियुक्ति की आस में वर्ग 2 और वर्ग 3 के हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहन भोपाल की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, उन्होंने केवल दो के लिए नहीं कहा बल्कि 3 के भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि नियुक्ति की आस में, तो देखिए जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनका भी उन्होंने पक्ष लिया है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग वाले अभ्यर्थियों के साथ में भी हैं वो। जनजातीय कार्य विभाग से लोक शिक्षण संचालय डीपीआई तक पैदल मार्च कर इन युवाओं की मांगे पूरी तरह से न्याय संगत हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैदल मार्च किया है और साथ में जिन्होंने भोपाल की सड़कों को अपने कदमों से कई बार नापा है, उनकी फेवर करते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं हम उनकी फेवर में हैं, उनकी मांगे बिल्कुल न्याय संगत हैं, उनको नियुक्ति तो मिलना ही चाहिए, साथ में पदवृद्धि भी होना चाहिए। योग्य होने के बावजूद भी, देखिए यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, योग्य होने के बावजूद भी सालों से नियुक्ति के लिए दर दर भटकना और अपनी ही जायज़ मांगों के लिए बार बार सड़कों पर लाठियां धूप सहना शिवराज हो या मोहन सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों का जीता जागता परिणाम है। तो यहाँ पर उन्होंने जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को टारगेट करते हुए बोला है, यहाँ पर चाहे शिवराज सरकार हो या मोहन सरकार, दोनों का रवैया ही अभ्यर्थियों के साथ गलत है। एक तो उन्हें ज्वाइनिंग ना देना, दूसरा उनके साथ अन्याय करना। अगर अभ्यर्थी उग्र आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करवाना, उन पर तरह तरह के अश्रु गैस के गोले छोड़ना और साथ में उनको प्रदर्शन भी नहीं करने देना। उनको कई बार बसों जीपों में भरकर जो शहर है भोपाल शहर उसके बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बीजेपी का विरोध करते हुए बोला है कि ये सरकार जो है रोजगार विरोधी है। देखिए विपक्ष के नाते मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन युवाओं की सुध ली जाए और इनके प्रतिनिधि मंडल से संवाद कर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया को गति दी जाए। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इनको तत्काल नियुक्ति दी जाए और युवाओं के सब्र का इम्तिहान लेना सरकार बंद करे। और साथ में इतने अच्छे अंक होने के बावजूद, नेक्स्ट पेज पर लिखा है इनका, इतने अच्छे अंक होने के बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के वो वेटिंग में बने हुए हैं और जैसे कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है। और साथ में वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए ये भी कहा है कि इनके लिए विभाग को पद वृद्धि करना चाहिए ताकि इनकी वेटिंग क्लियर हो। और साथ में उन्होंने एक बात और भी कही है कि इतने सारे पद हैं विभाग के पास, विभाग पद वृद्धि क्यों नहीं करता। शिक्षा मंत्री जी बताएं इतने सारे पदों का क्या होगा, केवल नेक्स्ट भर्ती कर कर युवाओं को क्या शिक्षा मंत्री जी बेवकूफ़ बनाकर रखना चाहते हैं।
रखना चाहते हैं, या फिर कभी भी भर्ती को पूरा करेंगे, या फिर पदों को भी निकाला जाएगा। एक बात तो उन्होंने ये भी क्लियर की है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये भी कही है कि कितने सारे स्कूल हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, यानी वो शिक्षक वहीन है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर विपक्ष भी वर्ग 2 और वर्ग 3 के साथ में है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।